नमस्कार, राम राम। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ देखिए अखिल गुप्ता जी भी हैं। और टेस्ट कमबैक हो गया। अब टेस्ट में जब कमबैक हुआ इंडिया का, क्योंकि वनडे और टी20 हम देखते हैं अक्सर, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के बाद भाई टेस्ट सीरीज खेली जाएगी और एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें टीम इंडिया को 2-0 से जीतना चाहिए, लेकिन क्या टीम इंडिया जीत पाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और अखिल जी से जानेंगे हम भाई टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है और भारत की वीक लिंक्स क्या हो सकते हैं इस सीरीज में। और वहीं बांग्लादेश जो पाकिस्तान को 2-0 से हराकर आया है, भाई वो बड़ी खूंखार टीम है, इस वक्त हौसले 7वें आसमान पर है, तो थोड़ा बचकर रहना होगा, कहते हैं ना संभल कर बाबा। तो ऐसे में भाई इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है, अखिल जी पहला सवाल यही दागते हैं आपसे कि एक तो प्रेडिक्शन ही बता दीजिए पहले क्या होने वाली है। नहीं, पहला सवाल मेरा आपसे, आपका वीक ऑफ कैसा रहा? बताइए आपका वीक ऑफ कैसा रहा? अरे मेरा आउटस्टैंडिंग रहेगा। आउटस्टैंडिंग रहा। तो बस जैसा आपने कहा ना, आउटस्टैंडिंग, ये सीरीज भी आउटस्टैंडिंग ही होने वाली है और इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि इंडिया 2-0 करेगा। हालांकि अभी दादा का एक स्टेटमेंट आया था, मैं ये शूट करने से पहले देख भी रहा था, गांगुली का स्टेटमेंट, पुराना स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने सोचा कि मोनू चहल के साथ शूट करना है तो तैयारियों के साथ जाना चाहिए। तो दादा ने कहा था कि यार पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हरा दिया, तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश इंडिया को भी हरा देगा। बांग्लादेश अच्छा क्रिकेट खेलेगा लेकिन सीरीज इंडिया ही जीतेगा। तो मैं भी दादा की बात से एकदम सहमत हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट अच्छा खेलेगा, बांग्लादेश सीरीज नहीं जीतेगा, लेकिन सीरीज इंडिया जीतने वाला है 2-0, मेरी प्रेडिक्शन। लेकिन अक्सर कहा जाता है दोस्तों, देखिए दादाजी, अगर दादा ने बोला है सौरव गांगुली ने, तो भाई मानना पड़ेगा, लेकिन ये भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और वो भी तब क्योंकि चेन्नई में भारत का पहला टेस्ट मैच होना और वहां की जो पिचेज है, अब रिपोर्ट्स की माने तो रेड सोइल का भी विकेट हो सकता है, ब्लैक सोइल विकेट भी हो सकता है, उसके बीच का भी आपको फर्क बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इंडिया की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उस पर एक नजर डालते हैं। अब ये जो नाम आपके सामने है अखिल भाई, इसमें अगर आप देखेंगे तो रोहित जायसवाल एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है एक्सपेक्टेड है ओपन ही करेंगे। नंबर 3 देखें शुभमन गिल होंगे, उसके बाद विराट कोहली होंगे, नंबर 5 का पेंस। बताइए अखिल जी कौन होगा, केएल राहुल या सरफराज? नहीं खेलेंगे तो सिर्फ केएल राहुल ही, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने इस बात का ऑलमोस्ट हिंट भी दे दिया है जब रोहित से सवाल किया गया कि केएल राहुल के अभी तक के फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका करियर रहा कि आगे टीम इंडिया में बने रहेंगे। तो रोहित शर्मा ने यही कहा कि जितना शानदार उनका टेस्ट करियर रहा है, पता नहीं वो इतने सफल क्यों नहीं हो पाए, लोग उनके बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं। लेकिन हैदराबाद टेस्ट जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, वहां पर 80 ओवर रन निकले थे, 86 रनों की पारी निकली थी, लेकिन उसके बाद हैमस्ट्रिंग हो गई, अनफॉर्चुनेटली उनको सीरीज मिस करनी पड़ी। लेकिन अब यहाँ पे वापसी करने वाले हैं। और सरफराज खान तो इसलिए भी नहीं खेलेंगे क्योंकि दिलीप ट्रॉफी का दूसरा राउंड खेला है, चेन्नई में प्रैक्टिस भी नहीं की, यानी कि उनको संकेत मिल चुके थे कि आपको दिलीप ट्रॉफी ही खेलनी है। केएल राहुल डेफिनेटली खेलने वाले हैं। उसके बाद फिर ऋषभ पंत मान ले 6 नंबर, वो तो कंफर्म है 100% कर। एक बार को रोहित भले ही ना खेले लेकिन पंत खेलेगा। लेकिन स्पिनर कौन खेलेगा? 4 स्पिनर है इंडिया के पास, अक्षर भी है, जडेजा भी है, अश्विन भी है और आपके कुलदीप यादव भी हैं। और ऐसे में आई थिंक अश्विन तो पक्के रहेंगे, ट्रम्प कार्ड होते इंडिया का। बिल्कुल। इसके अलावा जड्डू, अश्विन जड्डू के अलग आप देख ही नहीं सकते जब आप इंडिया में खेल रहे हैं। आप डेफिनेटली इनके साथ जाएंगे। बुमराह और सिराज भी खेलेंगे। स्पिनर्स 2, पेसर्स 2। अब तीसरा स्पिनर कौन होगा, कुलदीप या फिर अक्षर पटेल? ये एक डिबेट, मोनू चहल, ये डिबेट होने वाली है। आप मुझसे सवाल दाग रहे हो, लेकिन मैं आपके एक सवाल दागता हूँ, आपकी पसंद क्या होगी? कुलदीप यादव। वो इसलिए होगी क्योंकि आपके सामने ओपोनेंट ऐसा नहीं कि आप एक तो बाहर नहीं खेल रहे हो, आप घर पे ही खेल रहे हो। अगर तब भी आप सोचेंगे भाई अश्विन आई थिंक नंबर 8 आते हैं ना बैटिंग करने, नंबर 8 नंबर 9 तक आप सोचेंगे और बांग्लादेश के खिलाफ सोचेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग में फिर लूप होल ही ज्यादा है। फिर इसका मतलब तो लेकिन ये कोई नई बात नहीं है ना यार। विकेट टेकिंग गेंदबाज है ना कुलदीप, आप इसको बाहर रख नहीं सकते। नहीं, आप जैसे आप कह रहे हो कि ठीक है, अगर आप 9वें नंबर की बल्लेबाजी अप्रोच रख रहे हो, मतलब आपकी बैटिंग पर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। तो हम सालों से देख रहे हैं, मतलब एमएस धोनी के एरा से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज ये भी देखना पड़ेगा, आप जिस कंडीशंस में खेलो। आप इंग्लैंड में होते तो मैं मानता था सीमिंग कंडीशंस है, आपको यहाँ पर ना बैटिंग का टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ तो बॉलिंग का टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर आपकी बॉलिंग का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए देखिए लिटन दास अच्छा खेलकर आए पाकिस्तान के अगेंस्ट। आप अगर देखें मुशफिकुर रहीम उस टीम में है, वो शाकिब अल हसन उस टीम में है, हसन उस टीम में है, नजमुल हसन शांटो वो उस टीम में है, मेहदी हसन मिराज जो डेप्थ है बैटिंग में उनकी, और वो तो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छी बैटिंग की थी वहां पाकिस्तान के खिलाफ। और इसके अलावा एक ऐसी चीज है मुझे जो लगता है जो इंडिया को थोड़ा सा कहते हैं ना एक वीक लिंक कह लीजिए इंडिया का, या कह लीजिए थोड़ा बांग्लादेश के लिए चीज फायदा होती है, वो एक चीज आ रही है अखिल भाई। एक तो वो जीत कर आए नंबर 1 चीज, वो 2-0 से। दूसरी चीज ये है कि उनकी जो बॉलिंग है इस वक्त वो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, क्योंकि बॉलिंग को हमें रिस्पेक्ट देनी होगी अखिल भाई, कंडीशंस कैसी भी हो, क्योंकि हमें पता है चेन्नई में टेस्ट होने वाला है। और अगर रेड सोल पे विकेट पर मैच हुआ तो उसका मतलब साफ साफ ये है दोस्तों कि गेंद टर्न भी होगा और बाउंस भी होगा। और ऐसे में जो स्टार्टिंग के ओवर है ना 10-15 ओवर, उसमें जो तेज गेंदबाज है
उनका गेंद थोड़ा सा लहराएगा और जितना वो गेंद आगे डालेंगे उतना दिक्कत होगी। और दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि आपके विराट और रोहित तो लंबे समय बाद आएंगे, T20 वर्ल्ड कप के बाद एकदम स्विच करना पड़ेगा ना। दिक्कत एक ही टेस्ट की है, अगर एक टेस्ट में अच्छा खेल गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एक ब्रेक भी हो गया ना, 40-45 दिन का ब्रेक हो गया, ये कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टेबल है। और गौतम गंभीर क्यों चाह रहे हैं कि रेड सॉइल विकेट पे मैच हो? वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि श्रीलंका सीरीज में क्या हुआ था, ये पूरी दुनिया ने देखा। T20 चैंपियन बनने के बाद इंडिया वनडे में फिसड्डी साबित हुआ। मतलब हमने इतना खराब क्रिकेट खेला कि शायद आयरलैंड और जिम्बाब्वे भी हमसे बेहतर क्रिकेट खेलते। हम स्पिन के जाल में फंसे। तीनों मैच में रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, जायसवाल हो, खुद किंग कोहली हो, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सबको तो स्पिन ने परेशान किया था। और अगर यहाँ पे अगर रैंक टर्नर या फिर टर्निंग ट्रैक देखने को मिला तो बांग्लादेश के पास कौन है? बांग्लादेश के पास साकिब है, ताजुल इस्लाम है, मेहदी हसन मिराज है। ये 3 की स्पिनर्स हैं उनके पास, यानी कि टीम इंडिया को डेफिनेटली वो परेशान करेंगे। और अगर रेड सोइल होता है, जो कि एक्चुअल में गौती चाह रहे हैं, यानी कि शुरुआत के 2 दिन आपको बाउंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी जो कि इंडियन टीम के फेवर में जाएगा। उसके बाद आखिरी के 2-3 दिन, यानी कि तीसरा, चौथा और 5वें दिन विकेट में जब दरार पड़ेगी ना, तब अश्विन और जडेजा खा जाएंगे। बिल्कुल खा जाएंगे। और फिर यही तो दिक्कत आती है कि आप अगर रेड सोइल विकेट देते हो ना, जैसे अखिल भाई बात कर रहे हैं, वो फिर 5वें दिन मैच ही नहीं जाता, तीसरे चौथे दिन तक मैच खत्म हो जाता है। क्योंकि उसमें जो फर्स्ट डे सेकंड डे आप देखते हैं वहां तेज गेंदबाजों के लिए होता है, लेकिन जैसे तीसरा दिन आता है, अब तीसरा दिन क्या होता है, गेम चेंजिंग होता है। या तो इस तरफ जाएगा मैच या उस तरफ जाएगा, और उसमें जब दरारें पड़ती हैं विकेट के ऊपर तो गेंद पड़ने के बाद टर्न भी होगा, बाउंस भी होगा। और अगर आप ब्लैक सोइल की बात करते हैं, दोनों में फर्क क्या है? जो ब्लैक सोइल विकेट है वो पानी कम सोखता है और उसमें होता है कि गेंद थोड़ा स्कीड करता है, नीचे रहता है गेंद, आपने देखा भी होगा। लेकिन यहां पर अगर रेड सोइल, जैसे रिपोर्ट्स आई है और जैसे आप कह रहे हो, अगर रेड सोइल हुआ तो गेंद कैरी करेगा विकेट कीपर तक, अच्छा बाउंस होगा। तो ऐसे में भाई जो बांग्लादेश के पास 1-2 बल्लेबाज आते हैं, मुझे जैसे मुशफिकुर, उनके पास अच्छा फुटवर्क है, जिसके पास अच्छा फुटवर्क होगा, जो थोड़ा बैकफुट पे अच्छा खेलेगा। आई थिंक मुशफिकुर रहीम में वो है टैलेंट, वो टेम्परामेंट भी है, वो इंटेंट भी है, और आई थिंक कॉम्पैक्ट प्लेयर है वो, उनके पास सब कुछ है, टाइमिंग अच्छा करते हैं वो गेंद को। आई थिंक मुशफिकुर रहीम इस सीरीज में मुझे ऐसा लगता है एक सबसे बड़े थ्रेट हो सकते हैं इंडिया के लिए, और बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर हो सकते हैं। अब बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत आप किसे मानते हैं? मुशफिकुर रहीम बल्लेबाजी में, और उसके अलावा मेहदी हसन मिराज। मेहदी हसन मिराज इसलिए क्योंकि 2021-22 से इस बंदे का अलग ही टर्नओवर देखने को मिला, क्रिकेट में टर्न अराउंड देखने को मिला। मतलब कहते थे कि पहले बॉलर थे, बॉलर से फिर काम चलाओ बॉलिंग ऑलराउंडर बने, और आज के टाइम पे वो बॉलिंग कम करते हैं लेकिन बल्ले का जलवा उनका अलग ही देखने को मिलता है। स्पेशली जब इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो वैसे खेलते हैं जैसे सहवाग पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते थे। इंडिया को बहुत गंदे तरीके से वो मारते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनकी स्पिन डिपार्टमेंट में अच्छी पकड़ भी है। यानी कि टीम इंडिया को मेहदी हसन मिराज से बचना पड़ेगा। आपके पास रहीम का तोड़ है, आप लिटन दास, मोमिनुल हक जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, शाकिबुल हसन, आप इन सब पे लगाम लगा सकते हैं। लेकिन मेहदी हसन मिराज विकेट पर टिकना जानते हैं, और कहते हैं ना कि मेरा फेवरेट अपोनेंट कौन है, मेरा फेवरेट अपोनेंट इंडिया है, तो वो हमेशा इंडिया को टारगेट करते हैं। टारगेट तो करते, लेकिन भाई जमीन आसमान का अंतर दोनों टीमों में। अगर आप देखें तो बांग्लादेश, अगर आप देखें 2000 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन जब जब इंडिया आते हैं तब हार के ही जाते हैं, क्योंकि आंकड़े कुछ कहते हैं। देखिए आंकड़े आप देखेंगे भाई, दोनों टीमें के बीच अगर आप देखें बायलैटरल सीरीज अब तक 8 हुई है, 8 टेस्ट सीरीज हुई दोनों टीमों के बीच। अगर देखें तो भारत 7 टेस्ट सीरीज जीता है, वहीं बांग्लादेश की बात करें तो एक भी नहीं जीता है, और एक टेस्ट सीरीज ड्रॉ जरूर कराई उन्होंने, ड्रॉ जरूर कराई थी। और अगर आप मैचेस की बात करेंगे तो 13 मैचेस हुए दोनों टीमों के बीच, और जिसमें से भारत ने 12 मैचेस जीते हैं, एक मुकाबला ड्रॉ रहा है, एक मुकाबला ड्रॉ रहा है, और वो भी 2015 में आई थिंक याद आता है, 2014-15 का दौरा था। और जो पिछले 5 मैच खेले गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, 5 में इंडिया ने जीत का स्वाद चखा, यानी कि चेन्नई में टीम इंडिया जीत का सिक्सर लगाने वाली है। और एक आंकड़ा आपने भी एक वीडियो बनाया था, पैकेज बनाया था कि 179 वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा दोस्तों, क्योंकि 79-89 में थोड़ा कंफ्यूजन रहती है। इंडिया ने इनफैक्ट मैचेस खेले हैं 500 प्लस, ठीक है, उसमें से अखिल भाई ये है कि इंडिया ने 178 हारे हैं और 178 ही जीते हैं। अगर इंडिया चेन्नई टेस्ट जीतता है तो हिस्टोरिकली ये एक कहते हैं ना, भारत के 92 साल के टेस्ट करियर में पहला ऐसा मौका होगा जब हमारी जीत ज्यादा होंगी और हार कम होंगी। ये इंटरेस्टिंग होने वाला, लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। नहीं, डर तो है अखिल भाई, डर है, मुझे पता है, इसलिए डर है क्योंकि जो पाकिस्तान में करके आई है ना टीम बांग्लादेश की, और उसमें आप एक नाम शायद भूल गए हैं, नाहिद राणा। नाहिद राणा एक ऐसे गेंदबाज है जिनका हाइट इतनी ज्यादा, एक तो हाइया मैक्सन है, 6.23 फीट हाइट है उनकी, और जब हाइया मैक्सन से गेंद पड़ेगा और कहीं ना कहीं चढ़कर आएगा गेंद, तो विराट रोहित के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि विराट और रोहित का भी थोड़ा सा ना, जब तक गेंद सही से बल्ले पे नहीं आती ना, एजेस लगने के चांसेस रहते हैं। तो अगर स्लीप फील्डिंग अच्छी हुई, इनकी कैचेस अच्छी हुए, तो फिर कहीं ना कहीं इंडिया को दिक्कत में डाल सकते हैं। और एक बुरा सा आंकड़ा ये भी विराट कोहली के लिए, जब भी वो किसी नए गेंदबाज का सामना करते हैं तो हमेशा उसको अपने विकेट जरूर देते हैं।
यानी कि विराट कोहली को नाहिद राणा से बच के रहना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बांग्लादेश देखिए इंडिया को हरा देगा, इतना तो नहीं, बट फेवरेट इंडिया ही रहेगा दोस्तों, हॉट फेवरेट है नो डाउट। इंडिया में खेलता है तो किसी का कहते ना माइकल अल कोई हरा नहीं सकता इंडिया को, कोई बाहर के आगे कोई बहुत रेयर होगा। 2012 आई थिंक याद आता किसी बाहर की टीम ने इंडिया को हराया हो, इंग्लैंड ने हराया था लास्ट टाइम, है ना। एलिस्टर कुक कैप्टन थे उस टाइम, एलिस्टर कुक कैप्टन थे, इयान बेल, केविन पीटरसन थे, बड़े-बड़े नाम थे। उसमें जरूर हारा था इंडिया, अब लगता तो नहीं कि इंडिया हारेगा। और इनफैक्ट रोहित शर्मा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी रोहित ने कहा था कि यार देखिए हम इस सीरीज को ना वैसे नहीं ले रहे कि यार ड्रेस रिहर्सल है कि WTC से पहले हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलेंगे, उससे पहले हम ऐसे नहीं कि ड्रेस रिहर्सल, हमें इसको अच्छी टीम के मुताबिक लेना होगा और हमें ये सीरीज 2-0 से जीतनी चाहिए, और 2-0 से जीतनी भी चाहिए अखिल भाई, क्योंकि आप घर पे खेल रहे हो, सामने बांग्लादेश की कोई बड़ी टीम नहीं है। तो आई थिंक ठीक है, उलट फेर के लिए माहिर है, बट आपकी जो कंडीशंस हैं वो आपके लिए फेवरेबल होंगी और जो आपका कॉम्बिनेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो यही देखना चाहता हूँ आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे अखिल भाई। कॉम्बिनेशन आपने बताई दिया, प्लेइंग 11 का आपने मेरे पर सवालों की बौछार भी कर दी। अब इस वीडियो का अंत में आपके साथ करना चाहूंगा कुछ रैपिड फायर सवालों के साथ। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ सीरीज की प्रेडिक्शन 1-0 से इंडिया जीतेगा, एक टेस्ट ड्रॉ होगा मेरा ये ऐसे नहीं यार मोनू चैनल यार, होगा तो होगा, आदमी हो यार। नहीं बांग्लादेश फाइट बैक करेगा यार, मैं ऐसे थोड़ी कि मन से बोल रहा हूँ, बांग्लादेश फाइट बैक करेगा। अगर आप भी सहमत हो तो बताइए आप। लेकिन बांग्लादेश अगर मैच ड्रॉ भी कराता है ना तो वो उनकी जीत होगी, बिल्कुल जीत होगी, क्योंकि बांग्लादेश अच्छा खेला है। देखो जो अच्छा खेलेगा उसकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। चलिए, एक क्रिकेट के एंगल से आपने बताया, लेकिन मोस्ट रन स्कोरर आई थिंक विराट कोहली, बिकॉज विराट कोहली ही इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा शतक, रोहित, सबसे ज्यादा विकेट, अश्विन ही होगा यार। प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज अश्विन। अश्विन, हाँ इस बात में तो मैं भी विराट मोनू से सहमत रहूंगा। लेकिन बांग्लादेश के लिए एक नाम अगर आपको पिक करना हो, कोई भी नहीं, लिस्ट में ही नहीं है, मुझे नाहिद राणा लग रहा है। नहीं, नाहिद राणा से लिख लो दोस्तों, नाहिद राणा ऐसे गेंदबाज होंगे जो इस मैं कह रहा हूं बांग्लादेश के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे। मुझे ये तो नहीं कह रहा सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर होगा, बट बांग्लादेश के लिए विकेट हाईएस्ट विकेट। शर्त लग गई पक्का, आपके सामने शर्त लगी है दोस्तों, तंग करेगा नाहिद राणा, मैं ये कह रहा हूं बार बार। लीडिंग विकेट टेकर भी होगा, तूने ये भी कहा। हाँ लीडिंग बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लिए कहा। लेकिन भाई बांग्लादेश हो सकता है मैच ना जीते, बट इंडिया को ड्राएगा जरूर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले। और सुन रहे हो ना सुन रहे हो, लेकिन देख भी रहे हो दोस्तों। आप अगर आप देख रहे हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइए, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको यहीं मिलेगी। और आपने बड़ा प्यार दिया है दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट को ना सिर्फ हॉकी को भी हमें देखा है हमने आपको प्यार देते हुए, तो इसलिए ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मजा आएगा इस सीरीज में। और सीरीज वही देखनी चाहिए जिसमें मजा आए। इस सीरीज में मजा इसलिए आएगा क्योंकि बांग्लादेश फाइट बैक करेगा इस सीरीज में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।